हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स की डाउट रिजॉल्विंग वीडियो है। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट का क्वेरी ये था कि वो अपने कैड ब्लॉक को प्रॉपर स्केल नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन करती हूँ जिनके थ्रू आप अपने कैड ब्लॉक को प्रॉपर स्केल कर सकते हैं। तो वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन सेंटर से वो कैड ब्लॉक इंसर्ट करके दिखाती हूँ, जो कि उनका क्वेरी था, जो कि उनका ब्लॉक था प्रॉपर। ठीक है, तो Ctrl+2 प्रेस कीजिए, या फिर आप कमांड विंडो में डाल सकते हैं DC। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी आपके वो ब्लॉक्स हैं आप वहाँ से उनको इंसर्ट कर लीजिए। तो मेरे ये कैड ब्लॉक्स इधर ही हैं डिज़ाइन सेंटर में बेड के, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये भी इंसर्ट हो गए हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्रॉपर एक कैड ब्लॉक इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज कि मेरा ये वाला एक ब्लॉक है, मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको इसमें चेंज करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसका ये साइज़ मेजर कर लिया है। इसका साइज़ है 3 इंचज़ का है बेसिकली ये। ठीक है, और इधर से भी मेजर कर लेते हैं, ये है 3 इंचज़ का। ओके, तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि आप ऐसे एक लाइन बनाइए सबसे पहले, और आपको इसका जो भी साइज़ रखना है वो साइज़ का यहाँ पे बना लीजिए। तो लेट सपोज यू वांट कि ये 6 फीट का हो जाए, तो आप 6 फीट का एक रेफरेंस बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको डिज़ाइन सेंटर के ब्लॉक्स मोर और लेस नोट टू स्केल होते हैं, तो आप उनके साइज़ पे वैसे भी रिलाई नहीं कर सकते। यूज़ करने से पहले हमेशा उन्हें मेजर करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये 6 फीट का बना लिया है। अब SC एंटर फॉर स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आपको स्केल करना है, बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस। तो ये मैंने ब्लॉक यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया, और यहाँ से यहाँ दूसरा पिक पॉइंट दे दिया है। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो ये हो गया मेरा 6 फीट होना चाहिए, क्योंकि मैंने 6 फीट का ही स्केल किया है। देखिए 6 फीट का बन गया है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लेंथ भी मेजर करते हैं, तो देखिए 6 फीट का है। तो ये दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे जिससे आप अपने कैड ब्लॉक को स्केल कर सकते हैं। मैंने आपको स्केल करके दिखा दिया है। ठीक है, और अभी हम साइड टेबल भी मेजर करते हैं। साइड टेबल है 1 फीट 6 इंचज़। ठीक है, 1 फीट 6 इंचज़। ओके, तो ये है वो पहला कैड ब्लॉक, सॉरी ये है वो पहला ऑप्शन जिसके थ्रू आप अपने किसी भी ब्लॉक को स्केल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा भी ब्लॉक इंसर्ट करके दिखाती हूँ। Ctrl+2 प्रेस कीजिए सिमिलरली, और आप अब अपना कोई भी दूसरा ब्लॉक, कोई भी दूसरा डिज़ाइन आप यहाँ से ले सकते हैं जिसको आप स्केल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि आप ये वाला स्केल करना चाहते हैं, तो इसको भी स्क्रीन पे लेके आ जाइए। ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस बार मैंने लेट सपोज ये वाला ब्लॉक ले लिया है। ठीक है, तो सिमिलरली आप पहले इसको भी मेजर कीजिए कि इसका डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये इतना कम डिस्टेंस है कि इसको मेरे कि स्केल पे आ नहीं रहा है। इतना कम डिस्टेंस है कि वो दिखा भी नहीं रहा है डायमेंशन। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6 फीट की डायमेंशन यहाँ पे 6 फीट की एक रेफरेंस लाइन लगा लीजिए। SC एंटर फॉर स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस, R एंटर फॉर रेफरेंस। फर्स्ट रेफरेंस लाइन है यहाँ से यहाँ, एंड सेकेंड है आपकी, फर्स्ट पॉइंट आपने पिक कर लिया है और सेकेंड पॉइंट हो गया आपका ये। ओके, तो अभी देखते हैं Z एंटर और E एंटर। तो देखिए अभी आपके वो ब्लॉक्स आ जाएंगे जहाँ पे आपने वो लिए हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। ओके, तो ये देखिए ये है आपका वो सेकंड ब्लॉक जिसको आपने स्केल किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये देखिए ये 6 फीट का हो गया है, और सिमिलरली ये भी, ये 6 फीट 8 इंचज़ का हो गया है। ठीक है, अब इसकी हम साइड यूनिट मेजर करते हैं। तो ये 1 फीट 6 इंचज़, 1 फीट 6 इंचज़। ठीक हो गया, तो ये भी आपका मैंने दूसरा कैड ब्लॉक भी देखिए इंसर्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब Ctrl+2 मैंने फिर से प्रेस किया, और फिर से मैंने एक और डिज़ाइन सेंटर का ब्लॉक इंसर्ट करा है। ठीक है, इस बार मैं कोई और डिफरेंट कैड ब्लॉक इंसर्ट कराती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये ले लिया। ठीक है, और ये 3 डिफरेंट ब्लॉक्स इंसर्ट करा लिए हैं ताकि इनके भी डिज़ाइंस वेरी हो तो पता चल जाए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक ये ब्लॉक इंसर्ट कराया है। ठीक है, अब इसका पहले साइज़ मेजर कर लीजिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि तभी भी आप डिज़ाइन, इसका भी साइज़ इतना छोटा है कि रीडेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिमिलरली 6 फीट का एक डायमेंशन रेफरेंस लाइन ले लीजिए। SC एंटर फॉर स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, और अब इसके एंड पॉइंट पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो अब आप देखेंगे
ये देखिए, ये हो गया आपका थर्ड ऑब्जेक्ट जो मैंने स्केल आउट किया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये हो गया कि आप किसी भी कैड ब्लॉक को जो कहीं से आपने डिज़ाइन सेंटर से लिया हो या कस्टमाइज़ हो आपका, आप इस तरह से स्केल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं डायमेंशन इसकी चेक करके दिखा रही हूँ, 6 फीट ऐसे है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये कि आपके लेंथ एंड विड्थ, किसी भी ब्लॉक के लेंथ एंड विड्थ जिस प्रोपोर्शन में है, ये उसी प्रोपोर्शन में उनको स्केल आउट कर देगा। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जिस प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में विड्थ भी बढ़ेगी, जिस प्रोपोर्शन में विड्थ बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ेगी। कोई एक चीज़ कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वो ये एक ब्लॉक है और आप ब्लॉक में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑल टुगेदर में लेंथ विड्थ दोनों पे चेंजेस होंगे, इसमें दोनों ही स्केल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे इसका मैं ये चेक करती हूँ, साइड यूनिट ये है आपका, सॉरी मैं चेक करती हूँ, तो ये है 2 फीट 5 इंचज़ और 1 फीट 7 इंचज़ डीप है, ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है, ये उस कंडीशन में ज़्यादा वर्केबल है जबकि आपका जो कैड ब्लॉक है वो प्रॉपर स्केल में बना हुआ था, ठीक है। नो टू स्केल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको स्केल तो कर लिया, लेकिन वो बना हुआ प्रॉपर था, यानी लेंथ और विड्थ ऑलमोस्ट उतने ही थे जितने आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेंथ डबल थी और विड्थ उसकी कम थी, या विड्थ डबल थी लेंथ कम थी, ऐसा नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो अब ये हुआ एक ऑप्शन। अब मैं आपको इसका दूसरा डिफरेंट ऑप्शन बताती हूँ कि आपको अगर एग्जैक्टली जैसे ये वाली कंडीशन हो रही है ना कि ये 6 फीट है, और ये आपका कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 8 फीट। तो अगर आपको उसको 6x6 का बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको दूसरा बताती हूँ। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लेन करती हूँ मैं अब आपको तब, ठीक है। तो देखिए, आप या तो कमांड विंडो में टाइप कीजिए BE, ब्लॉक एडिट हो जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ब्लॉक का नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करें, ठीक है। तो वो ऐसे आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। इन केस आपका ब्लॉक का नेम नहीं पता तो आप अपने ब्लॉक पर डबल क्लिक कीजिए, ओके। तो बाय डिफॉल्ट वो उसका नाम ले लेगा यहाँ से और ओके कर दीजिए। अब ऐसा करते ही आप इस ब्लॉग में आ जाएंगे और ये अब आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा कस्टमाइज़ करना। अब आपको इसको, ये देखिए, इसकी यहाँ पे अब जब आके आप डायमेंशन चेक करेंगे तो ये है 2 इंचज़ का बना हुआ, और सिमिलरली ये भी है 2 इंचज़ का ही बना हुआ। ये बना दिखा सिमिलरली सेम ही रहा है, लेकिन है ये कर इसकी डायमेंशन वेरी रही है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन सेंटर के ब्लॉक नॉट टू स्केल होते हैं, बहुत छोटे स्केल पर बने होते हैं, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसे कस्टमाइज़ करना सिखाती हूँ, ठीक है। तो आप एक्सेल लाइन्स का यूज़ कीजिए। तो ये मैंने एक रेफरेंस लाइन लगा ली है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से 6 फीट का आपने रेफरेंस ले लिया, ओके। तो आपको जितना भी चाहिए Z एंटर E एंटर करेंगे, सॉरी Z एंटर A एंटर करेंगे तो वो आपको फिर कंप्लीट दिखाएगा, ठीक है। पॉइंटर वर्ब से 6 फीट एंटर। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि एक लाइन लगा लीजिए 6 फीट, ठीक है। ये आपने लाइन लगा ली है 6 फीट की, ठीक है। ये देखिए, आपने एक लाइन लगा ली है 6 फीट की, ठीक है। और यहाँ पे एक से लाइंस भी थी जो हमने लगा ली है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर दीजिए, ऐसे एंटर फॉर स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस, R एंटर फॉर रेफरेंस, यहाँ से यहाँ करना है आपको, ओके। और यहाँ से अब आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके। तो इस तरह से करके आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक रेफरेंस लाइन बनाई और अब आपने इसको स्केल कर दिया, तो देखिए आपकी विड्थ हो गई ऐसे स्केल आउट, ठीक है, 6 फीट हो गई। अब आप सिमिलरली आप इसकी लेंथ को भी चेक कर सकते हैं। तो लेंथ देखिए कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है इसकी 8 फीट, ओके। तो अब बस करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ से स्केल आउट ऐसे कर देते हैं कि आपको पता ही है कि 2 फीट ऑल टुगेदर में वो इसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली लाइन्स आपका मे बी, मैं आपको किसी भी शेप, आपका ब्लॉक में कोई डिज़ाइन हो सकता है तो आप उस डिज़ाइन को प्रॉपर पकड़ लीजिए, ओके, यहाँ से, और बस इसको 2 फीट मूव करा दीजिए, ठीक है, 2 फीट। ये देखिए, तो अब ये जहाँ भी आया रिमेनिंग लाइंस को बस आपने कुछ नहीं करना है, ट्रिम कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे आप इन लाइंस को ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई लाइन आपकी निकली है ऐसे, तो उसको भी आप ऐसे ट्रिम कर दीजिए, और आपका डिज़ाइन ये एज इट इज़ पूरा हो जाएगा। आई थिंक ये लाइंस हट गई हैं, ठीक है। ये देखिए, तो आपका जो भी कैड ब्लॉक था वो एज इट इज़ 6x6 का बन गया है, ठीक है। ये देखिए, ये 6 फीट का है और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 फीट का है, ओके। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको आप थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए टेंटेटिवली,
ये देखिए आपका ये जो भी डिज़ाइन बना है इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। हो सकता है ना आप अपने ब्लॉग में इतना ही कुछ ट्रिकी कुछ बनाएं तो आपको आना चाहिए ये, इसलिए वैसे तो ये इसका कोई मैटर नहीं है, जस्ट इंडिकेटिव है, लेकिन अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया है तो फिर वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा और से नीचे ला सकते हैं बस, और यहाँ से आप इन लाइंस को यहाँ पे मीट करा दीजिए। ओके, और यही चीज़ आप यहाँ पे फिर आगे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, F8 ऑन कीजिए। ठीक है, ये किया आपने, और बस अब इनको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से ऐसे रोटेट कर दीजिए, ऐसे बस हल्का सा इंडिकेटिव सा। ठीक है, मूव और प्रीवियस थोड़ा सा इनको ऐसे कर दीजिए। ये देखिए तो आपका यह डिज़ाइन एज इट इज़ बन गया है। अब आपको इसी तरह से डिज़ाइन आना चाहिए बनाना, सो दैट यू कैन क्रिएट ईजिली। ये देखिए तो अब ये मैंने आपका ब्लॉक कर दिया है। अभी यहाँ से आप साइड जो टेबल है आपकी उसका साइज़ देख लीजिए, तो ये भी वेरी कर रहा है। हमें ये मैक्सिमम 1 फीट 9 इंचज़ 2 फीट की चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं, पर स्टैंडर्ड 1 फीट 6 इंचज़ का होता है। 6 बाई 6 फीट पैड के लिए 1 फीट 6 इंचज़ सफिशिएंट है, तो 1 फीट 6 इंचज़। ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्या करें, यहाँ से एक ऑफसेट लगा, 1 फीट 6 इंचज़ का आपने ऑफसेट ले लिया है, और उस ये लाइन आ गई आपकी। ठीक है, तो 1 फीट 6 इंचज़ में ये इतना बनता है आपका। तो सिमिलरली आपको यहाँ से भी, अच्छा ब्लॉक में ना जेड एक्सिस की लाइंस ऐड हो जाती हैं, तो वो अगर आप उसे किसी इंसर्शन पॉइंट से पकड़ेंगे, यानी जहाँ पे कुछ लाइंस मीट हो रही हैं, तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आप बेस्ट ट्राई कीजिए कि उसे किसी कोऑर्डिनेटेड पॉइंट से पकड़ें। ठीक है, जैसे या फिर प्रॉपर स्केल कीजिए। तो लेट सपोज कि मुझे इसे 3 इंचज़ ही बस कम करना है ना, तो ये देखिए ये अब आपका हो गया 1 फीट 4 इंचज़ हो गया, मुझे चाहिए 6, तो ठीक है, तो 2 इंचज़ है ना, तो 2 इंचज़ तो हम स्ट्रेच कर देते हैं। ये देखिए 2 इंचज़ आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए। ठीक हो गया, इसको आप सेंटर में लेके आना चाहें सेंटर में लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं रख के देना चाहते हैं, लेकिन आपको क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर बनानी है, तो सिमिलरली आपको यहाँ से कितना चाहिए, यहाँ से चाहिए 1 फीट 6 इंचज़, तो ये हो गया। ठीक है, बस अब इसको ये जो आपका टेबल लैंप इंडिकेटिव है इसको सेंटर से पकड़िए एंड शिफ्ट प्रेस करके मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ प्लेस कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका। आप देखिए इसकी प्रॉपर डायमेंशन में एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये है 6 फीट, एंड सिमिलरली यहाँ से यहाँ ये भी है आपका 6 फीट, यहाँ से यहाँ है 6 फीट। ओके, तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को सेव कर सकते हैं। अभी आप इसको क्लोज कीजिए और सेव कीजिए अभी, लेकिन जब आप इसको मॉडल स्पेस में लेकर आएंगे तो ये आपको फिर से कुछ वियर्ड साइज़ का दिखेगा। इसके पीछे की रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बना हुआ होता है नोट टू स्केल। जब आप इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये 1219 कोई डिफरेंट स्केल है। अब हमें ये नहीं पता कि हम इसे यहाँ पे क्या स्केल डालें, जो ये यहाँ पे हमको स्केल चेंज करेंगे। लेट सपोज मैंने 10 कर दिया, लेट सपोज मैंने ये 1 मीटर का कर दिया। ओके, तो ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सा स्केल अभी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनमें जेड एक्सिस ऐड हो जाता है कैड ब्लॉक्स में, जो ये डिज़ाइन सेंटर के ब्लॉक्स होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप वापस 6 फीट की लाइन लगाइए जितना आपको चाहिए। ओके, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस है फ्रॉम हियर टू हियर एंड सेकेंड इज़ हियर। तो अब आप देखेंगे कि अब आपका कैड ब्लॉक 100% बिल्कुल स्केल हो चुका है और इसमें किसी भी तरह का कोई साइज़ वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल 100% 6 बाई 6 का आपका कैड ब्लॉक हो गया है। ये 1 फीट 6 इंचज़ बाई 1 फीट 6 इंचज़ की आपकी साइड टेबल्स हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कैड ब्लॉक को प्रॉपर स्केल आउट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सेकेंड वे। ओके, ठीक है, अब ये जो लाइंस ट्रिम इसमें से आ गई हैं, वापस अपने कैड ब्लॉक पर डबल क्लिक कीजिए, इन लाइंस को हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, एक लाइन ये भी लगी हुई है और एक लाइन ये भी लगी हुई है। ठीक है, बस ये लाइंस आपको हटानी है। आपका कैड ब्लॉक बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट आप ये एरोज़ भी यहाँ से हटा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। ठीक है, बस इसको क्लोज और सेव कर दीजिए। ठीक हो गया, तो अब आपने देखा ये दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, और एक आपका ऑप्शन हो गया ये। ठीक है, तो एक सिंपल वे आपका ये हो गया है, ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि किस तरह से आप अपने ब्लॉक को स्केल आउट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, ठीक है।
ओके, तो अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताती हूँ कि किस तरह से आप इस अपनी कैट ब्लॉक को थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी स्केल आउट कर सकते हैं। तो अभी तो आप ब्लॉक एडिटर में जा रहे थे, ठीक है। अब आप, एक होता है ना ब्लॉक एडिटिंग इन प्लेस, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने कमांड सिखाया है आपको, रेफ एडिट, REFEDIT, आप कमांड विंडो में टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। जिस ब्लॉक में एडिटिंग करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से वो दिखाएगा और यहाँ से ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है छोटा सा, और ओके कर दीजिए बस, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आ गए हैं। अब वो काम जो आपने ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके किया था, लेट सपोज अब मुझे इस कैट ब्लॉक का जो मेरा साइज़ है, इसका ब्लॉक का साइज़ चाहिए मुझे 8 फीट बाई 8 फीट, इंस्टेड ऑफ 6 फीट बाई 6 फीट मुझे चाहिए 8 फीट बाई 8 फीट। तो अभी आप यहाँ से उसको स्केल आउट कर दीजिए। कैसे स्केल आउट करेंगे, पहले जो ये आपका पैटर्न है, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये पैटर्न पे मैं फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ, आप आगे फर्नीचर पीसेस डिज़ाइन करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ इतने ट्रिकी पैटर्न्स हम बनाते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को ब्यूटीफाई करते हैं, तो उनको अगर हमें नहीं सिलेक्ट करना आया तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, बस F8 ऑन कीजिए। बस अब आप इसको सिंपली स्केल कर दीजिए 2 फीट। आपको पता है 6 फीट का बना है, नहीं पता होता तो फिर हम मैं, अगर आपको नहीं पता होता तो भी मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। अभी तो मुझे पता था तो मैंने ऐसे 2 फीट एक्सटेंड कर दिया। और सिमिलरली यहाँ सेंटर से पकड़िए जहाँ आपका बेड का, ये आपका पिलो ना आ रहा हो, ठीक है। और यहाँ से भी आप कर दीजिए 1 फीट हियर, और सिमिलरली 1 फीट हियर, ओके। बस अब आप क्या क्या करना है, अब ये पिलोज आप सेंटर में लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आप एक रेफरेंस लाइन लगा के रखिए, ठीक है। तो पिलोज मैटर्स करते हैं बहुत, जो आपके इंडिकेटिव ब्लॉक्स होते हैं उनमें आप ऐसे पिलर्स को ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये लाइन एक्सटेंड कर दीजिए, ओके। ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है, और इसको मिरर करा दीजिए। अब इनमें से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो यहीं पे हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से मिरर कर दीजिए। ये देखिए ठीक हो गया। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप ऐसे थोड़ा बहुत तो चेंजेस आता ही है ना, तो उसको आपको करेक्ट करना आना चाहिए। ये हो गया। बस अभी ये जो डिज़ाइन है इस पैटर्न को हम खुद से बना देंगे। ये देखिए पैटर्न कहीं से भी ले लीजिए, ऐसे बनाते चलिए, इसको कहीं बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बस ठीक है। ओके, अब ये बना दिया आपने, या इसको यहाँ से भी नहीं, इसको यहाँ स्केच कर दीजिए और इन्हें सबको हटा दीजिए, और इनके बदले हम एक पैटर्न खुद से क्रिएट कर देते हैं। इनको ऐसे लगा दीजिए सब जगह, जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लूप होल्स लग रहे हैं यहाँ पे ऐसे, बस ठीक हो गया। अब इन पैटर्न्स को आप कॉपी कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये रिमेनिंग आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक हो गया। तो ये अब आपका ब्लॉग बन गया। अब इसका आप वापस साइज़ चेक कर लीजिए, ये देखिए ये 8 फीट, और ये सिमिलरली यहाँ से ये हो गया आपका 8 फीट, ओके। और अब जो आपने पैटर्न बनाया था इसको आप वापस ले जाके रख दीजिए। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और ये दिखाती हूँ कि इन केस इसका साइज़ आपको पता ना होता तो आप कैसे करते, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से यहाँ लेके आइए, ठीक है, यहाँ लेके आइए सेंटर में कहीं, ठीक है, और वापस एम एंटर मूव और पी एंटर फॉर प्रीवियस, और बस इसको यहाँ से अटैच कर दीजिए इससे। तो ये देखिए ये लग गया आपका, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ तो आपको पता था कि आपको 2 फीट स्ट्रेच करना है, इनकेस नहीं पता होता तो आप क्या करते, तो सिंपल कुछ नहीं करना था, आप एक रेफरेंस लाइन लगा लेते। लेट सपोज कि यू वांट ये 7 फीट का चाहिए लेट सपोज, है ना। तो आपको नहीं पता इसका साइज़ क्या है, तो करना कुछ भी नहीं है, इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, टेक द बेस पॉइंट, आर एंटर फॉर रेफरेंस, यहाँ से वापस स्केल कीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। तो ये देखेंगे इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका 7 फीट का बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको वो फर्स्ट वाला मेथड ये है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन था और इसके थ्रू भी आप ऐसे स्केल आउट कर सकते हैं। जब ये आपका रिजॉल्व हो जाए तो आप यहाँ पर, यहाँ ऑप्शंस में आइए, ठीक है, यहाँ पर, और इसको सेव कर दीजिए, ऐड, एंड वापस क्लिक कीजिए सेव चेंजेस। बस ये देखिए, तो मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड से कैट ब्लॉक को
स्केल आउट करना सिखा दिया है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी होगी। इन केस कुछ रह जाता है, कोई आपका कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।